Hello students, let us continue chapter number 15, Light. Our today's topic is 15.4, Playing with Spherical Mirrors. तो सबसे पहले बूझो और पहेली के बारे में हमें बात करनी है कि दे वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। और बूझो ने एक प्लेट उठाई जो कि स्टील की बनी हुई थी, एंड व्हेन ही सो हिज इमेज इन इट he could see the image as of the plane mirror। तो उसे ये लगा कि ये प्लेट जो है वो प्लेन मिरर के जैसे बिहेव करती है या उसका इमेज दिखाती है। फाइन। सो चिल्ड्रन, किसी भी शाइनिंग सरफेस पे अगर वो प्लेट है या कोई दूसरा वेसल है तो उसमें अगर उसकी सरफेस शाइनिंग है तो वो प्लेन मिरर के जैसे ही बिहेव करेगी। जैसे प्लेन मिरर में आप अपनी इमेज देख सकते हो वैसे ही इसमें भी हम देख सकते हैं। ओके, माई इमेज इज़ इरेक्ट एंड इज़ ऑफ द सेम साइज। तो जैसे प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज होती है और सेम साइज की इमेज होती है वैसा ही उसे कुछ भी दिखा। नाउ पहली सो हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ ए स्टील स्पून। अब स्पून है, डेफिनेटली आपको पता है चिल्ड्रन के स्पून का शेप कुछ इस तरह का होता है, मतलब थोड़ा कर्व होता है ना। इसका पोर्शन जो है थोड़ा कर्व होता है। तो उस पर बैक साइड पे उसने इमेज देखी तो आप सोचो कि कैसी दिखी होगी। आपने ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा कि नेचुरली जब हम स्पून के पीछे अपना इमेज देखते हैं तो वो थोड़ी स्मॉलर लगेगी साइज में, इरेक्ट तो होगी, हमें सीधे ही दिखाई देंगे, इरेक्ट होगी और स्मॉलर इन साइज। वो साइज जो है उसकी स्मॉलर होगी बिकॉज द बैक साइड ऑफ स्पून इज कर्व। तो इसके रिलेटेड हमें एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 15.5 के ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून। पहले आउटर साइड से आपको देखना है, ये जो पोर्शन आपको दिखा है ये आउटर साइड है, स्पून का आउटर साइड है, वहाँ से वहाँ पे आपको अपना इमेज देखना है। तो वो कैसी दिखेगी? नेचुरली आप अगर इसे देखो तो वो इरेक्ट है, फाइन। और देखने से हमें पता चलता है कि ये है स्मॉलर, इरेक्ट है बट स्मॉलर इन साइज। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग इनर साइड ऑफ द स्पून। अगर स्पून और फेस के बीच का डिस्टेंस कम है तो हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट लगेगी, लेकिन थोड़ी फेडेड लगेगी, थोड़ी स्प्रेड होती हुई दिखेगी, उसे हमें क्लियरली दिखेगी नहीं। लेकिन अगर हम इंक्रीज करें डिस्टेंस किसका, हमारे फेस और स्पून के बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखे तो हमें ऐसे थोड़ी अपसाइड डाउन लिखेगी, मतलब इनवर्स इफेक्ट, इनवर्स इमेज लगेगी। जो इमेज है वो इनवर्स होगी। क्यों? गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज अ मिरर। दोनों अंदर और बाहर दोनों की जो शाइनी सरफेस है वो मिरर के जैसे लगेगी, लेकिन मिरर ऐसे कि जो थोड़े राउंड हो। फाइन। सो दिस काइंड ऑफ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिखाई दी है चिल्ड्रन, दोनों में आपको लगेगा कि दोनों तो कर्व ही है, इसमें डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस ये लाइन जो है इसके पीछे और यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है दोनों के बीच का डिफरेंस। दैट मीन्स जहाँ पे लाइन है वो अनशाइनी सरफेस है और जो जहाँ पे लाइन नहीं है मीन्स ये है शाइनी सरफेस। तो जो रिफ्लेक्शन है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। गॉट इट? वैसे ही इस मिरर में अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन है। ओके, सो जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरफ आएगा। दैट मीन्स ये जो है वो शाइनी सरफेस है, यहाँ पे ये शाइनी सरफेस है। तो दोनों कर्व ही हैं, लेकिन एक ऐसा कर्व है जो अंदर की ओर है और एक ऐसा कर्व है जो बाहर की ओर शाइनी है। जैसे स्पून का ये अंदर का कर्व शाइनी और ये बाहर का कर्व शाइनी। तो ऐसे हमारे पास दो मिरर्स है। सो दिस काइंड ऑफ मिरर, द फर्स्ट वन it is called concave mirror and the second one is called convex mirror। concave mirror को हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे चिल्ड्रन? कनकेव में यहाँ पे आप ये बना दो तो ये बन गया हमारा मिरर और अंदर की जो सरफेस है वो शाइनी। तो
इसे कनकेव मतलब सी, तो सी का जो शेप है वो होगा कनकेव मिरर, जिसकी इनर सरफेस होगी शाइनी सरफेस होगी। वैसे ही कन्वेक्स, कन्वेक्स ऐसे बनाओ फाइन, और इसकी सरफेस ये बनाओ तो शाइनी सरफेस कौन सी हुई, ये बाहर की सरफेस जो है वो शाइनी हुई। तो ऐसे चिल्ड्रन आप आसानी से इन दोनों का फ़र्क जो है वो याद रख सकते हो। फाइन चिल्ड्रन, लेट अस कंटिन्यू। नाउ हमें एक एक्टिविटी दी है कि हम घर पे कैसे ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। सो टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विथ अ नाइफ और अ हैक्सॉ ब्लेड। अब ब्लेड से या कुछ भी आपको कट करना है तो बहुत ही केयरफुली कट करना है। फाइन। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कनकेव एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दिया है, आपके पास सिंपल सा रबर का बॉल है तो इसमें आप कट कर सकते हो। ये बन गया अंदर का सरफेस कनकेव, अगर इसे शाइनी बना दो तो कनकेव बन गया। ये हो गया आउटर सरफेस कन्वेक्स, दैट मीन्स उसे अगर शाइनी बना दो तो वो कन्वेक्स मिरर जैसे हम बता सकते हैं। और एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपको ये कट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन, आप जेम्स खाते हो, जेम्स चॉकलेट आपको पसंद है, ऑब्वियसली सबको पसंद है। फाइन, उसका एक अच्छा सा बॉल आता है। फाइन, और इसको ऊपर से यहाँ पे लीड होता है इस बॉल के ऊपर, और इसके अंदर अच्छी सी कलरफुल चॉकलेट्स होती है। चॉकलेट अच्छे से खा जाओ, और जो ये खाली बॉल हमारे पास रहेगा उसका ये ऊपर का लीड है वो आप अलग कर दो, खोल दो, तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। जेम्स का बॉल ऊपर का स्ट्रक्चर आप खोलो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये बन गया आपका कन्वेक्स और कनकेव सरफेस। द इनर surface of a spoon acts like a concave mirror while its outer surface acts like a convex mirror. We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for image formed by a concave mirror. अब concave mirror से जो इमेज बनेगी वो क्या हम स्क्रीन पे ले सकेंगे या नहीं, इसके बारे में हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। लेट अस डू। सो लेट अस डू एक्टिविटी 15.6। चिल्ड्रन, ये एक्टिविटी जब आप करो बी वेरी केयरफुल कि आपको सन को डायरेक्टली देखना नहीं है। ओनली आपको सन की इमेज है वो किसी पेपर या शीट ऑफ पेपर के या चार्ट पेपर के पे या वॉल पे लेना है। गॉट इट चिल्ड्रन? Take a concave mirror, hold it facing the sun. Try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper. तो सन की लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा मिरर को घुमाओ, एडजस्ट करो और उसे वॉल पे या शीट ऑफ पेपर पे लेने की ट्राई करो। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर until you get a sharp bright spot on it. Hold the mirror and the sheet of paper steady for a few minutes. Does the paper start burning? Yes, obviously children. जब ऐसा होगा सन की एक्चुअली द ब्राइट स्पॉट जो है वो इट इज़ नथिंग बट द इमेज ऑफ द सन, तो इसलिए जो पेपर है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब हमें सिर्फ मिरर में वो नहीं दिखाई दे रही, हमें मिरर में देखना भी नहीं है, बट जो सन के रेज रिफ्लेक्ट होते हैं उसे हमें ऐसे एक स्क्रीन पे लेना है। ओके, सो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो रियल इमेज किसे कहेंगे? एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ये मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया था। Recollect that an activity 15.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. तो प्लेन मिरर की एक्टिविटी में हमने ये किया था कि कैंडल के पीछे भी एक बार स्क्रीन लगा के देखा था, आगे भी एक बार स्क्रीन लगा के देखा था, लेकिन दोनों में से कहीं भी हमें इसकी इमेज मिली नहीं थी। सो when we cannot obtain a image on a screen, that is called virtual image. So real image and virtual image. What is a virtual image? Image
Such an image is called virtual image. Which kind of image? That image could not be obtained on a screen. When an image cannot be obtained on a screen is called virtual image. So now children, it must be clear the concept of real image and virtual image. Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror. तो जैसे हमने सन की इमेज ली, वैसे ही किसी भी लाइटनिंग ऑब्जेक्ट की इमेज हम स्क्रीन पे ले सकते हैं. ओके, लेट अस कंटिन्यू एक्टिविटी 15.7. So in this activity, what we have to do first is we have to take some of the things which is given here. You need a concave mirror, a lighted candle and a screen. इसे हमें सेटअप करना है. So for first one, take a mirror, then place a lighted candle. इसे हमें अबाउट 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है मिरर और कैंडल के बीच में. देन ट्राई टू टेक दिस इमेज ऑन द स्क्रीन. अब इसे हमें क्या करना है कि स्क्रीन को थोड़ा मूव करो. कैंडल और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें स्टेबल रखना है. उसके बाद ये जो स्क्रीन है उसे हमें थोड़ा एडजस्ट करना है सो दैट वी कैन टेक अ शार्प इमेज ऑन इट. तो एक पॉइंट पे हमें दिखेगा कि कैंडल का इमेज है वो स्क्रीन पे आ रहा है. सेम वे व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ कैंडल, दैट मीन्स व्हेन यू डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ mirror and the candle image and it can be smaller or larger. यहाँ पे हमें थोड़ी स्मॉल में दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें इमेज जो है वो थोड़ी लार्ज दिख रही है. ओके, सो images are smaller or larger, it depends on the position of mirror, candle and the screen. So according to the position, the images are formed on the screen, but these images can be seen on the screen. That is why they are real images. Okay children, but हम इसे और पास लाए, कैंडल और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है हम बहुत ही कम करें, जैसे यहाँ पे दिखाया है, तब क्या होगा कि एक पॉइंट ये आएगा कि जब हमें स्क्रीन पे इमेज दिखेगी नहीं, दैट मीन्स रियल इमेज विल बी नॉट देयर. सो मिरर के अंदर हमें एक इमेज दिखेगी, वो बहुत ही बड़ी होगी, इरेक्ट होगी लेकिन बहुत ही बड़ी होगी, बट इट इज़ वर्चुअल इमेज. तो ये इमेज एक किसी पॉइंट के बाद हम रियल इमेज नहीं ले सकेंगे, सिर्फ हमें वर्चुअल इमेज ही दिखेगी. तो ऐसी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ से पता चली है. क्या? वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर. मीन्स कहीं पे स्मॉल इमेज भी होती है जैसे कि ये, और कहीं पे लार्ज इमेज भी होती है जैसे कि यहाँ पे. फाइन, स्मॉलर और लार्जर. The image may also be real और virtual. Real means यहाँ पे दो जो images हैं वो real image हैं, but यहाँ पे जो हमें image दिखाई दे रही है ये virtual image है. So images can be real or virtual, smaller or larger. It depends on the position of mirror, candle and the screen. Now which are the uses of concave mirrors? So concave mirrors are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirrors for examining eyes, ears, nose and throat. Concave mirrors are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. So here are various examples of concave mirror. Now children, activity 15.8.
it is given. Repeat activity 15.7 now with a convex mirror. अब जैसे कनकेव मिरर में हमने रियल इमेज भी ली थी, वर्चुअल इमेज भी दिखी थी, स्क्रीन पे हमने ट्राई किया था इमेज को लेने के लिए और हमें मिली भी थी। और सेम वे अगर हमने जब डिस्टेंस कम किया तब हमें वर्चुअल इमेज भी मिली। तो सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर convex mirror in place. Record your observation in a table similar to table 15.5. So one table is given here children, you can mention your readings. तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मिरर, पहले आपको डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस लेना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट कैसा मिला, स्मॉलर मिला या लार्जर मिला वो मेंशन करना है, और इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और रियल है या वर्चुअल है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। सो जैसे हमने पहले सेटअप किया था वैसे ही एक सेटअप हमें और करना है, जो यहाँ पे हमने किया था वैसा ही सेटअप हमें करना है, लेकिन अब हम करेंगे कन्वेक्स मिरर के साथ। बट चिल्ड्रन, वेन एवर यू डू दिस एक्सपेरिमेंट विथ कन्वेक्स मिरर यू कैन नॉट ऑब्टेन एनी इमेज ऑन द स्क्रीन। तो हम ये कह सकेंगे कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, सो द images cannot be obtained on the screen. So here some of the examples are given. Can you now recognize the mirrors used as side mirror in automobiles? ये uses हुए इसके, है ना, कि ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल में ऐसा एक मिरर होता है और जो कर्व्ड होता है, बाहर की ओर थोड़ा कर्व सरफेस होती है उसकी, और यहाँ पे हमें बहुत सारी व्हीकल्स आसपास के बहुत सारा एरिया जो है वो कवर करता है। नॉट ओनली दिस बट पार्किंग जो साइड होती है वहाँ पे इतना बड़ा सा, या जहाँ पे क्रॉस रोड होते हैं वहाँ पे ऐसा बड़ा सा मिरर लगाया होता है और जो आसपास के सारा एरिया कवर कर सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कन्वेक्स मिरर. These are convex mirrors. Convex mirrors can form images of objects spread over a large area. तो उसकी कर्व सरफेस होने की वजह से वो आसपास का बहुत सारा एरिया जो है वो कवर कर सकता है. So these help the drivers to see the traffic behind them. तो इससे कन्वेक्स मिरर से भले ही हमें रियल इमेजेस नहीं मिलती, बट जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो ऐसी मिलती है कि जो प्लेन मिरर में मिलती है. दैट मीन्स इरेक्ट है, सेम उसकी इमेज जो है वो सेम होती है, बट इसकी साइज़ जो है वो स्मॉलर होती है और बड़ा सा एरिया जो वो कवर करती है. सो दैट so many places are there where convex mirrors are used. Fine children, is it clear? Now let us see next topic 15.5, images formed by lenses.